लिए साहब मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं खुद चाहूं कि भाई जिले के अंदर कम से कम एक बैच यहाँ को चले जो केवल विकलांग हुए, चाहे महिला हुए चाहे पुरुष हुए। देखो विकलांग हुआ है वो बहुत दुखी इंसान हुआ है, बिके बराबर कोई दुखी को नहीं दुनिया में। ये अम्ब्रेला कट लहंगा है। अभी तक हमने ये तैयार किया है, नीचे का और तैयार करना है। अच्छा, अभी बाकी है ये। हाँ, तो ये बाकी बता रहे हैं। अगर आप झुंझुनू में रहकर आईआईटी, जेई या नीट जैसे बड़े एग्जाम्स को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं तो रेसिडेंस झुंझुनू आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये मशहूर रेजिडेंस कोटा का ही एक हिस्सा है। यहाँ न केवल जेई और नीट बल्कि फाउंडेशन कोर्सेज और ओलंपियाड की तैयारी भी बहुत बारीकी से कराई जाती है। आखिर रेजिडेंस झुंझुनू में खास क्या है? सबसे पहली बात, यहाँ रट्टा मारने के बजाय कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग पर जोर दिया जाता है। दूसरा, यहाँ की रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको आपकी प्रोग्रेस का आईना दिखाती रहती है। और सबसे जरूरी, यहाँ हर स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप मिलती है ताकि आप अपनी कमियों को दूर कर सके। तो अगर आप एक अनुशासित माहौल यानी डिसिप्लिन स्टडी एनवायरनमेंट की तलाश में हैं, तो आज ही विजिट करें रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, पीरो सिंह सर्कल के पास, झुंझुनू। अपने सपनों को उड़ान दें सही चुनाव के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आज आप आए सीतसर गांव में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्वरोजगार योजना के तहत RSCT के तरह एक ट्रेनिंग दी जा रही है। अठे सिलाई की, ब्यूटी पार्लर की, बकरी पालन, तो यहाँ की 20 योजना बता रहे हैं। तो वह 20 योजना के बारे में आप जानांगा और भी बिल्डिंग ने भी आप दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन ने बताऊंगा कि बिल्डिंग ने दिखाया जा और नाम दिखाया जा भी को। अगर आप बस जानकारी लेंगा कि के तहत और के हिसाबों में बताओ हैं और के जानकारी है बदिंगा अपन। तो डायरेक्टर है बठे का बाँव भी मिलेंगा और बठे का ब्यूटी पार्लर की लड़कियां ही बाँव भी मिलेंगा, सिलाई की लड़की ही बाँव भी मिलेंगा। तो थाना आज मैं सिलाई को वीडियो है वो पूरा दिखाऊंगा, तो दिखाना चाहूंगा। और आगे 1-2 दिन बाद में थाने ब्यूटी पार्लर को भी वीडियो है वो दिखाना चाहूंगा। तो आप चला बिल्डिंग में तो देखेंगा कि के हिसाबों ट्रेनिंग दी ही। ठीक है, राम राम जी। आपका शुभ नाम क्या जी? मेरा नाम मनोज शर्मा है जी। आप किस कार्यरत पद पर हो यहाँ पे, ये बताना थोड़ा बताओ मेरे को। ये सब रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इस संस्थान का नाम है। इन पर मैं निदेशक डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो ते क्या क्या को प्रशिक्षण दो और क्या क्या दिन को प्रशिक्षण हो और बिकले के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बस जानकारी मन दो ताकि और भी अपना भाई ही वह देख सके। वो सब जिला स्तर को एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इनके अंदर पुरुषों के लिए भी और महिला के लिए भी अलग अलग कोर्सेज की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई के अंदर जो ट्रेनिंग है वह आवासीय होते हुए भी पूर्णतः निःशुल्क है। 1 पैसों भी नहीं लागे, रुपयों तो दूर की बात है, 1 पैसों भी ट्रेनिंग में खर्चो नहीं आवे। अब बात तो रहन सहन की सारी व्यवस्था फ्री है? हाँ, बोला ना, आवासीय रहन सहने की ट्रेनिंग की सारी एकदम निःशुल्क व्यवस्था है। हाँ। 1 रुपया भी को नहीं लागे। हाँ। अब बात आ रही थी कि भी ट्रेनिंग क्या की हुआ है, तो पुरुष के लिए मैं बोलूं तो जहाँ बिजली मिस्त्री होगो, अभी हाल फिलहाल में AC और फ्रिज रिपेयर की ट्रेनिंग को बैच खत्म हुए है। अभी भविष्य में मैं तैयारी करने लग रहा कि कोई बिजली मिस्त्री को बैच तैयार कर दें या फिर प्लम्बर के लिए तैयार कर दें। तो सबसे पहले मैं तारे सॉरी थारा एक बात काटूंगा, तो मन यह बताओ कि विकलांगा के लिए भी उसके हो? विकलांगा के चलाने के लिए साहब मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं खुद चाहूं कि भाई जिले के अंदर कम से कम एक बैच यहाँ को चले जो केवल विकलांग हुए, चाहे महिला हुए चाहे पुरुष हुए। देखो विकलांग हुआ है वो बहुत दुखी इंसान हुआ है, बिके बराबर कोई दुखी को नहीं दुनिया में। तो इस स्वरोजगार की योजना की बहुत जरूरी है। तो बिके बारे में थे मन कोई डिटेल बताओ कि वो कौन सा स्वरोजगार बिकले सही रह सके। बोझ जी, अब दिव्यांग हुए जगह के अंदर अलग अलग तरह की दिक्कत होवे, तो वो तो अपन थोड़ा देखना पड़ेगा। कभी आप एक बैच यहाँ को चलावा जगह के अंदर मेनली बात करूं तो सिलाई एक यहाँ को पेशो है, अभी की विकलांगता के आधार पर निर्धारित करो जा सका है कि मैंने क्या की ट्रेनिंग देनी चाहवा। पर सिलाई एक महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी यहाँ की ट्रेनिंग है जो कि विकलांग अच्छी तरह निपुण बन सके। दूसरी बात है
मान लो कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की भी ट्रेनिंग चाले तो बैंक में भी कोई पढ़ो लिखो भी दिव्यांग है तो वो भी को फायदो ले सके। तो इकले के डॉक्यूमेंट चाहिए आप बताओ मन बी के लिए सब गांव को निवासी होना चाहिए मेनली, और बैंक के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड और फोटोग्राफ भी का चाहिए। और फोटो कितनी चाहिए? 3 फोटोग्राफ चाहिए जी। बस 3 फोटोग्राफ और राशन कार्ड और आधार कार्ड 3। बहुत ही सरल काम है। आधार कार्ड भी सकन लादर, राशन कार्ड भी सकन लादर, 3 फोटो तो 15-20 रुपया ली फोटो का फोटो ले आके देश को। और 1 महीने को भी प्रशिक्षण आकर 20 दिन को भी 10 दिन को भी सब प्रशिक्षण अलग अलग ही। तो थे देख को कौन सो प्रशिक्षण लेना चाहो और भी के हिसाब से थे ट्रेनिंग ले सको। तो एक ट्रेनिंग के बाद में दोबारा दूसरी ट्रेनिंग भी मिल सके क्या थे? नहीं जी, मैं ट्रेनिंग में यहाँ की क्वालिटी रखा के बिन जकी चीज की ट्रेनिंग दी है वो भी ट्रेनिंग ने यूज करने के बाद में आपके पगां पर खड़े हो जा, बिन जरूरत नहीं पड़ा कि कोई दूसरी ट्रेनिंग की। मान लो कि एक महिला सिलाई में निपुण होगी और वह आपको व्यापार बढ़ाना चाहे तो वह पार्लर को भी एक अलग से दुकान खोलनी चाहे तो बैंक केस में मान लो 2 साल बाद में दी जा सके। तो अभी जानकारी बहुत बढ़िया है कि 2 साल बाद में अगर कोई दूसरो रोजगार करना चाहो कि एक रोजगार थे सफल बना लियो, बिक बाद में दूसरो रोजगार सफल बनाना चाहो तो बिकी भी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी। तो सब कुछ फ्री रह जा। तो फ्री के अलावा कुछ नहीं है। फ्री के नाम पर अर्ली ही टाइम की पैसा लगना टाइम का, बाकी कुछ भी पैसों को लगे पैसा बताओ टाइम ने। ठीक है। तो और कोई जानकारी है कि तारकन? बस जानकारी तो आई है कि महिला और पुरुष जिले के अंदर जितनी भी मिला है 18 से 50 की उम्र के दौरान जो जन कोई आपको स्वरोजगार पैदा करने की इच्छा है, लालसा है, तो माने थे जितना हो सके उनको सूचित करो तो वह भी हमारे तक पहुंच पावे तो वह भी एक जो कि समाज की मुख्य धारा है बैंक के अंदर लौट के आ जाए। तो थे इस चैनल ने बहुत सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दियो और वो वीडियो है वो सबसे ज्यादा शेयर करियो ताकि और भी बहन कोई स्वरोजगार की योजना की जरूरी हुए तो वो ले सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री है तो फ्री है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा थारो। संस्था है क्यों चले और कौन चला रहे हैं? अब फ्री है तो पैसा तो लगे तो क्यों चले और कौन चला रहे हैं? आ संस्था जी बैंक ऑफ बड़ौदा भी के तत्वाधान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान सरकार इनके सहयोग से बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्वाधान में यहाँ संचालित। अच्छा, तो भाई उठावे को खर्चो? हाँ जी, तीनों मिलके चलावा है ना। हाँ, तीनों मिलके चला रहे हैं। और तो जन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं तो पैसा भी हो। हाँ जी, ठीक है। तो अब आप आगे सिलाई मशीन सिखा रहे हैं और सिलाई को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो अब आप मैडम को बात करांगा तो थे जानोगा के प्रक्रिया ही और सारी चीज़ अपन बताऊंगा। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका कुमार। तो आपने क्या क्या सिखाया इनको और क्या क्या बताया, तो आप मेरे को थोड़ा डिटेल में बताइए कि कितने दिनों से ये ट्रेनिंग चल रही है और कितने दिनों की और बाकी है ये ट्रेनिंग, और इनको क्या क्या सिखा दिया अभी तक और क्या क्या बाकी है? और मैंने इनको बेसिक से स्टार्टिंग किया है, हुकाई तुरपाई काज बटन से। और हमने इनको पेटीकोट, 4 कली का पेटीकोट, 6 कली का पेटीकोट, अम्ब्रेला कटिंग लहंगा, मंगजी वाला लहंगा अभी स्टार्टिंग है। और इसमें लास्ट तक हम ब्लाउज, पेटीकोट, गाउन, नाइट सूट, तरह तरह के मधुबाला ब्लाउज जो अभी ट्रेंड में है, सब साक्षी पैंट, प्लाजो, अम्ब्रेला कटिंग प्लाजो। ये जेंट्स की सिलाई भी सिखा सकोगे या लेडीज? ज्यादा लेडीज का है, लेकिन शर्ट और निकर पैंट वगैरह हम बताते हैं इनको। निकर और पैंट भी बताते हो? हाँ। और शर्ट भी बताते हो? हाँ। मतलब जेंट्स की भी कर सकते हैं सिलाई? हाँ, जेंट्स की भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल ट्रेंड ये लेडीजों का ज्यादा फोकस है इस। हाँ, लेडीजों को फोकस है। हाँ। सही बात है। तो 31 दिन का ये प्रशिक्षण है जिसमें हमें 5वां दिन आज 5वां दिन है। हाँ। और इसमें इनको अभी तक कुछ मशीन सीधा चलाना आता है या नहीं? नहीं सर, आता है। जो मैं डेली इनको कटिंग करके बताती हूँ, ये लोग मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फिर ये सिलाई भी करते हैं। सिलाई भी करते हैं? यस सर। थैंक यू। तो मैं इन लड़कियों से पूछ सकता हूँ कि क्या क्या प्रशिक्षण दिया है? हाँ सर, जरूर। ठीक है। सुजाना, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। तो आपने क्या क्या सीखा? आप 6-7 दिन हो गए यहाँ पे। हमने तुरपाई, हुकाई सब वो सीखा है, और 6 कली का पेटीकोट, 4 कली का पेटीकोट, मंगजी वाला लहंगा, और आज हम अम्ब्रेला कट सीख रहे हैं। तो
सब थाने आवा लगेगी। हाँ तो मैं और इस चीज को वीडियो थाने दोबारा भी दिखाऊंगा कि हकीकत में सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। बाकायदा ब्लाउज पेटीकोट जो भी है वो सिलाएड़ो और दिखूंगा। तो 18 जून ने दोबारा शिवा को वीडियो बनागो और दोबारा से दिखाया जागो। आज हमने सर ये सीखा है। अभी तक ये अम्ब्रेला कट लहंगा है, हाँ अभी तक हमने ये तैयार किया है, नीचे का और तैयार करना है। अच्छा, अभी बाकी है ये। हाँ तो ये वो बाकी बता रहे हैं और 4-5 दिन में देखूंगा कि पूरी सिलाई सीख जाऊंगा 18 जून तक। तो आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा बाकायदा और आपकी सिलाई को टेस्ट लिया जाएगा और भी परसेंटेज दिया जाएगा कि क्या परसेंट सीख गया और क्या परसेंट बाकी है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आपने क्या क्या कोऑर्डिनेट किया इनको बताओ मेरे को। देखिए, संस्थान का जो मेन उद्देश्य है जिले के जो शिक्षित बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देना। मैं कोऑर्डिनेटर इले थाने पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या लड़कियां प्रशिक्षण दो एक टाइम में? हम अधिकतम 35 कैंडिडेट्स का एक बैच बनाते हैं। हाँ। तो अभी हमारे पास 32 पार्टिसिपेंट्स हैं। 32 जी, 32 लड़के जी, मतलब जी। तो 32 लड़कियां वो अब 32 की 32 इंगे अठे। जी। अच्छा, तो अब क्या क्या सिखाया? अभी इनको हमने मैडम ने पेटीकोट है, बहुत सारी चीजें जो महिला गारमेंट्स सिखाते हैं इनको। हाँ, वो तो मेरे को मैडम ने बताया। सिलेबस के अनुसार सारी चीजें सिखाते हैं। साथ साथ में इनको ईडीपी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि हम बिजनेस कैसे करें। बहुत सारी लोन की स्कीमें हैं जिसके तहत ये लोन लेके अपना खुद का बिजनेस कर सकती हैं। सो बड़ी बात है कि लोन की प्रक्रिया बता रहे हैं। तो बिजनेस करने के लिए लोन दे सके अपन, तो बिकले भी बता रहे हैं कि क्या परसेंट लोन मिलेगा, क्या लाख रुपया लोन मिलेगा। तो वह बात सौ पहले जरूरी है पूछनी, क्योंकि कोई भी आदमी है वो गरीब आदमी हो तो बिकन पिस्सों को नहीं हो, तो पिस्से के लिए लोन दे रहे हैं और लोन लेके कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो किस हिसाब में मिलेगा लोन? देखिए, भारत सरकार की एक तो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत अपन 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेट्रल के। इसके अलावा पीएमजीपी स्कीम है जिसमें 35% सब्सिडी है और शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी है, जिसमें महिला पुरुष कोई भी बिजनेस के लिए लोन ले सकता है। इसके अलावा अपने स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत महिलाएं 2 करोड़ तक का लोन ले सकती हैं और 25% सब्सिडी या अधिकतम 5 लाख उसमें सब्सिडी है। प्लस उसमें 8% इंटरेस्ट सब्सिडी भी है 1 करोड़ तक। और 1 करोड़ से ज्यादा महिला अगर लोन लेती है तो उसको 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाती है, 9% तक का सब्सिडी है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की एक स्कीम युवा स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें 18 से 45 साल एज होनी चाहिए और बिना किसी ब्याज पे वो 10 लाख तक का अपन 5 साल तक लोन ले सकते हैं। तो इसके अलावा अपने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना भी है महिलाओं के लिए, जो राजस्थान में आपको मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा लोन झुंझुनू की महिलाओं के हुए हैं। पिछले 3-4 साल से झुंझुनू के एलडीएम साहब, कलेक्टर साहब को सम्मानित इस स्कीम में सम्मान मिला है राजस्थान लेवल पे। तो इसके तहत भी हम अधिकतम 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें 25% सब्सिडी है और SC/ST की महिलाओं को 30% तक सब्सिडी है। बहुत अच्छी स्कीम है। उसके तहत अपन सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग है और एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपन इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है स्वरोजगार के लिए। ये बच्चियां अभी सिलाई कर रही हैं सब की सब, तो आप देख सकते हो सिलाई सीखने के तहत सब बच्चियां सिलाई कर रही हैं। ये देख सकते हो।